अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बुखारी की 7296 नंबर हदीस है। इसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग आपस में सवाल करते रहेंगे, यानी कि लोग एक दूसरे से चीज़ें पूछते रहेंगे, यहाँ तक कि ये पूछा जाएगा कि इस मखलूक को तो अल्लाह ने पैदा फरमाया है, तो अल्लाह को किसने पैदा फरमाया है। यानी कि लोग एक दूसरे से सवाल करते करते इतना आगे बढ़ेंगे कि ये सवाल भी कर लेंगे। तो फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस तरह की सूरत महसूस करे तो वो इतना कहे, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। तो यानी कि ये जवाब देना है, जब कोई इस तरह का सवाल करे तो उसको इस तरह का जवाब देना है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, अबू दाऊद की 4721 नंबर हदीस है। इसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि यूँ भी कहा जाएगा इस मखलूक को तो अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने तख्लीक किया है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो ये कहें तो तुम कहना अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी औलाद है ना वालिदैन और ना उसका कोई हमसर है। यानी कि ये जो सूरह इखलास है उसका तर्जुमा है, यानी कि जो सूरह इखलास है उसी के मुतालिक बताया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब कोई इस तरह की बात करे तो तुमने ये बताना है जो सूरह इखलास में बातें की गई हैं कि अल्लाह अकेला है, यकता है और बेनियाज है, और ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई वालिदैन है, और ना उसका कोई हमसर है, यानी कि उसके बराबर कोई है ही नहीं, उसका कोई हमसर है ही नहीं। और इसका मफहूम यहाँ तक बनता है कि उसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी जो इंसानी सोच है ये लिमिटेड महदूद सोच है, ये उतना नहीं सोच सकती, यानी कि अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। इस वजह से हम उसके बारे में, अल्लाह के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम एक मखलूक है, हम तख्लीक किए गए हैं, पैदा किए गए हैं, तो हमें ये पता है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लेकिन अल्लाह का कोई हमसर है ही नहीं, हम अल्लाह के बारे में सोच ही नहीं सकते। और ये अल्लाह ताला ने अपने कुरान में इस चीज़ की दलील दे दी है कि हम सोच नहीं सकते, ये बयान करके कि अल्लाह का कोई हमसर है ही नहीं, यानी कि जिस चीज़ की कोई मिसाल मौजूद ही ना हो तो उसके बारे में फिर सोचा ही नहीं जा सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सूरत पढ़ने का, यानी कि इसकी बात जो है वो बताने का कहा, और उसके बाद फरमाया कि फिर 3 मरतबा अपनी बाईं जानब थूक दे और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करे, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। यानी कि इन अहादीस से हमें पता चलता है कि जब कोई इस तरह की बात करे तो हमने उसे क्या जवाब देना है। और चूँकि इंसानी सोच महदूद है, ये लामहदूद नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकती, तो इसलिए हम कुरान अगर पढ़ें तो हमें समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया अपने बारे में कि अल्लाह का कोई हमसर है नहीं, तो कुरान पढ़ने से हमें समझ आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।